प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बातचीत मैडम कहाँ करती है? मैडम तो तानाशाही रवैया अपना के यहाँ दिखाना चाहती है कि हम यहाँ राजस्थान विश्वविद्यालय की सबसे बड़ी तानाशाह है, पर मैडम को ये नहीं पता कि ये जितने खड़े हैं ये सारे किसानों के बेटा हैं। जहाँ हमारे महाराजा सूरजमल दिल्ली से मुगलों का गेट उखाड़ कर ले आए थे, तो ये गेट हम उखाड़ के ले जाएंगे लास्ट में, यही ऑप्शन है हमारे पास। यहाँ फीस कौन देता है? हमारी फीस से राजस्थान विश्वविद्यालय चल रहा है, और हमारे कारण आप यहाँ एसीओ के अंदर बैठ के आराम कर रहे हैं। तो अगर उनकी इच्छा हो ना, वो रात को 3 बजे आना चाहिए तो 3 बजे तक हम यहीं बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लाठी चार्ज करो ना, क्या दिक्कत है? हम तो आए ही यहाँ लाठी खाने के लिए। आखिर मतलब ही क्या रह गया? राजस्थान विश्वविद्यालय से पिछले 5-6 सालों से और हो क्या रहा है? सिर्फ लाठियाँ ही पड़ रही है छात्रों को। छात्र के साथ अन्याय होता है तो ईंट का जवाब पत्थर से दे देंगे, किसी को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है हमें। चेयर और डेस्क पे देखते हैं इतनी धूल जमी होती है और पंखे नहीं चल रहे, इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही, फिर कह रहे हैं हम महीने का 1-2 लाख का बिल भरते हैं बिजली का। किस बात का भरते हो आप? यहाँ राजतंत्र नहीं है, यहाँ छात्रों का राज है, हमारा ही राज चलेगा। यहाँ फीस हम देते हैं। यहाँ घर बैठे कमाए 1500 रुपए प्रतिदिन, वो भी विदाउट इन्वेस्टमेंट। बस डाउनलोड करें बैंक साथी ऐप, फ्री ट्रेनिंग लेकर कमाना शुरू करें। बैंक साथी से जुड़कर 15 लाख लोगों के सपने हुए पूरे। अब बारी है आपकी। नमस्कार, स्वागत है आप लोग झलको मीडिया पर। मैं नंदिता आपके साथ अभी मौजूद है राजस्थान यूनिवर्सिटी के मायने जटे। आज छात्र नेता मधुसूदन शर्मा का नेतृत्व के मायने राजस्थान यूनिवर्सिटी के मायने जो भी प्रॉब्लम चल रही है, जो भी कमियां है, बात दुरुस्त करने की मांग उठाई जा रही है। और भी बहुत सारी मांगा बातचीत करो और जाना कि आज क्या रैली है बकटुकट तक निकाल रहा है। पिछले 4-5 घंटों में आप लगातार बाहर खड़ा हो, अंदर जाने की परमिशन आपने दी नहीं जा रही। कोई बातचीत आपकी और वाइस चांसलर की कोई बातचीत हुई बारम? बातचीत मैडम कहाँ करती है? मैडम तो तानाशाही रवैया अपना के यहाँ दिखाना चाहती है कि हम यहाँ राजस्थान विश्वविद्यालय की सबसे बड़ी तानाशाह है, पर मैडम को ये नहीं पता कि ये जितने खड़े हैं ये सारे किसानों के बेटा हैं। जहाँ हमारे महाराजा सूरजमल दिल्ली से मुगलों का गेट उखाड़ कर ले आए थे, तो ये गेट हम उखाड़ के ले जाएंगे लास्ट में, यही ऑप्शन है हमारे पास। तो कितनी देर और इंतजार करने वाला हो वाइस प्रिंसिपल बात करने के लिए? हम तो इंतजार ही करेंगे, मैडम नहीं आएगी। देखते हैं मैडम कहाँ तक तानाशाही रवैया अपनाती है। निकलना तो इसी गेट से पड़ेगा, मैडम की गाड़ी वहाँ खड़ी है। जब तक मैडम बाहर आके हमसे ज्ञापन नहीं लेगी, हम यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। ये हमें धमकियाँ दे रही है, हमारे तो साथियों को धमकियाँ दे रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं प्रशासन वाले के। हम मुकदमा लगवा देंगे आप पे, राजकार्य में बाधा का मुकदमा लगवा देंगे, संपत्ति को नुकसान पहुँचाने का मुकदमा लगा देंगे। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, ये संपत्ति किसकी है आखिर? यहाँ फीस कौन देता है? हमारी फीस से राजस्थान विश्वविद्यालय चल रहा है, और हमारे कारण आप यहाँ एसीओ के अंदर बैठ के आराम कर रहे हैं। तो मैडम को मैं चेताना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि मैडम जल्द से जल्द हमारी सुनवाई करें, नहीं वो दिन दूर नहीं जब मैडम को दबे पाँव यहाँ से भागना पड़ेगा। बहुत देर आप लोग प्रयास कर रहा है, गेट खुल रहे हो नहीं, अभी बोले जा रही हो कि शाम तक इंतजार करो जाए जब तक मैडम बाहर नहीं आ जावे। और आज के बाद अगली रूपरेखा कहीं रहने वाली है अगर आज कुछ बातचीत नहीं बन पावे तो? मैम आज कुछ बातचीत नहीं बन पाती है तो हम यही प्रदर्शन करते रहेंगे। वीसी मैम बाहर तो निकलेंगे ऑफिस से, किधर से जाएंगे? ताला यहाँ मैम ने लगा रखा है, ताला तो खोलेंगे और गाड़ी के सामने हम धरना दे देंगे, तो मैडम को निकलने नहीं देंगे, हमारी मांगे पूरी की जाएगी। मैडम यहाँ सोने से तो रही, रात को जाना तो पड़ेगा मैडम को। तो ये मैडम की गाड़ी रही और ये गेट रहा। मैडम को अगर उनकी इच्छा हो ना, वो रात को 3 बजे आना चाहिए तो 3 बजे तक हम यहीं बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैडम से मिल के जाएंगे और उन्हें बताएंगे कि बच्चे परेशान हैं आपसे। अगर प्रशासन की कोई कार्रवाई करी जाए तो ऊपर आपके लाठीचार्ज जान की कोई, तो मैं लाठीचार्ज करो ना, क्या दिक्कत है? हम तो आए ही यहाँ लाठी खाने के लिए। आखिर मतलब ही क्या रह गया? राजस्थान विश्वविद्यालय से पिछले 5-6 सालों से और हो क्या रहा है? सिर्फ लाठियाँ ही पड़ रही है छात्रों को, इसके अलावा कुछ नहीं हो रहा है, काम हो नहीं रहा है। यहाँ बजट इतने बारे बजट आते हैं, वो लाइब्रेरी का करोड़ों रुपए का बजट था, फिर वहाँ आप एक बार हालात जाके देखो। जो राजस्थान विश्वविद्यालय की सबसे नई मॉडर्न लाइब्रेरी है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लाइब्रेरी, उसके अंदर 20% हिस्सा भी उसका शुरू नहीं है। वहाँ फर्नीचर पड़ा खराब हो रहा है, पर इनको कोई मतलब नहीं है उससे। ये बैठ के एसीओ के अंदर आराम करना जानते हैं। अब एकड़ी दिखा रहे हैं हमें इन्हें ये नहीं पता कि हम एकड़ी देख के ही हैं। मैं चुनाव लड़ चुका हूँ पहले छात्र संघ अध्यक्ष का, इन जैसों के कईयों की एकड़ी देख ली। और भाई कह रहा था तानाशाह तो आज तक हिटलर की नहीं चली, उसका लास्ट में अंत हो गया। तो मैडम तो क्या चीज़ है, ये समझनी चाहिए इनको।
कोई सरकार हो या मंत्री हो, आप बातचीत करने की कोशिश करो शिक्षा मंत्रियों की तरीका हूँ जो राजस्थान यूनिवर्सिटी के माइन प्रशासन की तरफ को नहीं, हमारी वीसी साहब मैडम ज्ञापन तो लें, मंत्री जी के पास तो फिर चल जाएंगे। मैडम हमें बताइए कि भाई आपको सरकार से बात करनी है, मंत्री महोदय से बात करनी है, हम आगे की आगे कार्रवाई करें, हमारा ज्ञापन तो लें। मैडम बाहर तो हैं, ताला लगा के एसी के अंदर बैठे, हम धूप मर रहे हैं, बच्चे सुबह से आए हुए 5-5 घंटे तक बैठे हैं और अब मैम कह रहे हैं प्रशासन को बुला के कार्रवाई कराएंगे। तो मैं मैम को बता देना चाहता हूँ कि मैम ये राजस्थान विश्वविद्यालय किसी के साथ छात्र के साथ अन्याय होता है तो ईंट का जवाब पत्थर से दे देंगे, किसी को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है हमें। आज सुबह विरोध प्रदर्शन कर रहा हो, कोई बात नहीं बन पा रही है प्रशासन के साथ में और की तरीका परेशानी आपने देखनी पड़ रही है राजस्थान विश्वविद्यालय के मायने? परेशानी बहुत बुरी हो रही है यहाँ पे सभी छात्रों को, आप देख सकते हो गर्मी में कैसे हो रहे हैं। और वीसी हम जब भी आते हैं तो वीसी एक ही चीज़ बोलती है कि हम 2 जनों से मिलेंगे। क्या हम स्टूडेंट नहीं है राजस्थान यूनिवर्सिटी के, राजस्थान कॉलेज के छात्र नहीं है? हम भी हमारा हक मांग रहे हैं यहाँ पे। तो आज उधर विरोध प्रदर्शन के दौरान हटाया और बातचीत करने की शायद मैं ऐसे महसूस कर रहा है। आम दिना में वाइस प्रिंसिपल बातचीत करे आप लोगों? जब भी कौन करे, जब भी कौन मिले, मैं घनी बार आया अंडा जो 2 जना से मिला, 3 जना से, मैं भी स्टूडेंट था। एग्जाम हम घनी लापरवाही हो रही है, जब भी का बावजूद कोई एक्शन को ले रहा है खिलाफ। एग्जाम फर्स्ट सेमेस्टर की जगह सेकंड सेमेस्टर को पेपर दे रहा जाए, अति बड़ी लापरवाही राजस्थान यूनिवर्सिटी से हो रही है और भी के अलावा कोई एक्शन को नहीं जा रही है। बार बार आवा तो 2 जना से मिला, 3 जना से मिला, कैमरा अलाउ को अंदर, कोई मेरा इंटरव्यू नहीं ले सकता, ये इसकी मांगे है। राजस्थान यूनिवर्सिटी को के भी इतना कुछ ये कर रही है यहाँ पे, लेकिन ये इसकी तानाशाही थोड़ी चलेगी। हम भी छात्र हैं, हमारा भी हक मांग रहे हैं यहाँ पे। आगे कहीं कदम उठाने वाला हो, सब जो छात्र आज इकट्ठा हुआ है, छात्र नेता मौजूद है, इससे ये साफ दिख रहा है कि एक प्रोटेस्ट होएगा बहुत बड़ा मात्रा में और वीसी के खिलाफ सख्त कार्रवाई होएगी और इससे यहाँ पे लग रहा है कि वीसी अब ज़्यादा दिन नहीं टिक पाएगी यहाँ पे। बार बार विरोध प्रदर्शन कर रहा हो, बार बार वाइस प्रिंसिपल को जो है घेराव कर रहा ऑफिस को, पर बातचीत बढ़नी कौन रही? कई लग रही कि मैडम जो है हड़कम ले रही है छात्र। मैम हम आम छात्र हैं, छात्रों को कमज़ोर को हमेशा दबाया जाता है, हमारा तो ये मानना है। पर हम सब एक साथ मिलकर और है ना इन पे अच्छी तरह इन्हें समझा देंगे। 2-3 ऐसे धमाके और देने से ये समझ जाएंगे और लग रहा है कुछ ना कुछ हमारी बात बनेगी इनके सामने। 2-3 और कहीं धमाका करने वाला हो? बहुत ही बड़ा घेराव सोच रहे हैं हम जल्दी सभी साथियों के साथ और चुनाव को लेके और है ना हमारी जो मूल रूप से मांगे हैं, वॉशरूम, क्लीनिनेस, वाटर, इन सभी चीज़ों पे जो ये 3 चीज़ें हैं, ये आप सोचो कितनी कॉमन चीज़ें हैं और इन्हीं मूलभूत सुविधा कोई अभाव है, वही कौन मिल रही माने मूल सुविधा। तो ये बामिन हमारी हक की लड़ाई तो लड़नी ही पड़ेगी। आड़े फीस दे रहे हैं, दुख पा रहे हैं। 3 साल हमारा 3 साल की BA ऑनर्स की वह है डिग्री, क्लास में जाओ पेपर देने तो जिद्दे जाओ क्योंकि न्यू आए तो मर जाओ में। इतनी दूर तक चल के यहाँ कोई 30 किलोमीटर से यहाँ चल के आता है बसों में धक्का खा के, और यहाँ के पंखे ही नहीं चलते, क्लास में बैठे कहाँ। सुबह 8 बजे आएँ, 2 बजे घर जाएं और हमारे पास वही मैं आपको बार बार कह रहा हूँ इलेक्ट्रिसिटी, पानी, वही सुविधा नहीं है। तो हम यहाँ क्या करने आए कॉलेज में? इससे बढ़िया घर बैठ जाएं और पेपर देने आ जाएं। पेपर देने आए तब वहाँ पेपरों पे चेयर और डेस्क पे देखते हैं इतनी धूल जमी होती है और पंखे नहीं चल रहे, इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही। फिर कह रहे हैं हम महीने का 1-2 लाख का बिल भरते हैं बिजली का। किस बात का भरते हो आप? सोलर पैनल लग रखे। कल हमने वाइस प्रिंसिपल से हमारे कॉलेज की बात की, उन्होंने कहा सोलर पैनल अभी प्रयोग नहीं हो रहे, उनमें दिक्कत आ रखी है। तो लाख 2 लाख बिजली का बिल भर रहे हो तो सोलर पैनल पे लगाओ ना, उन्हें सही कराओ। पर अब कौन समझाए नहीं मैम, हम तो वही है दबा रहे हैं हमें और हमें दबना पड़ रहा है। पर हम सब कुछ ना कुछ करेंगे और इनके खिलाफ एक्शन हम भी लेंगे। ये नहीं लेंगे तो क्या हुआ? अब वहाँ हमने कल सफाई के लिए बात की, तब बताते यहाँ हमारे हाथ में नहीं है, तुम जाओ यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय जाओ, वहाँ पे जाके मांग धरो अपनी। अब यहाँ है तब अब हमारी यहाँ तो सुन ही नहीं रहे अंदर मैम। कि वहाँ पे वाटर कूलर है राजस्थान कॉलेज के अंदर, वो वाटर कूलर वर्किंग है लेकिन उसमें ठंडा पानी नहीं आ रहा क्योंकि उसका वाटर ऊपर से सप्लाई हो रहा है। तो ये चीज़ 2 दिन से वाटर कूलर सबको दिखा रहा है, भाई वाटर कूलर चल रहा है लेकिन उसमें ठंडा पानी नहीं आ रहा। मतलब इतनी बड़ी लापरवाही। और जो भी क्वेश्चन पेपर आ रहा है ना अभी, उस क्वेश्चन पेपर में ऐसे आ रहा है मतलब और लिख के, तो उसको टीचर को भी ये नहीं पता कि कितने % करना है। टीचर को भी नहीं पता, स्टूडेंट को कैसे बताएगा भाई ये करना है ये करना। टीचर को खुद को नहीं पता पेपर कैसे बनाया, उसको खुद को नहीं पता लिख रहा है क्या है वो भी नहीं पता। स्टूडेंट्स को कुछ दिया नहीं जा रहा, कुछ हक मांगा नहीं जा रहा है वहाँ पे। और साफ सफाई देख के आना ऐसा लगता नहीं है राजस्थान यूनिवर्सिटी है। जब अमेरिका का प्रेसिडेंट है, जब यहाँ पे बुलाते हैं ना उनको कॉलेज में, वहाँ पता लगता है ना क्या है आपकी लापरवाही। कचरा एक जगह पड़ा है, यहाँ पे पेड़ कट रहे हैं, हर कुछ हो रही है यहाँ पे। इतनी बड़ी लापरवाही। इलेक्शन भी नहीं है चलो, फिर भी उसके बावजूद भी आप इतना वो कर रहे हो, वो भी सही नहीं है। वाटर कूलर में पानी नहीं आ रहा, ठंडा पानी, पानी खराब है, अंदर कुछ गिरा हुआ है पानी के अंदर। स्टूडेंट इतना कैसे सहेंगे? जय हिंद साथियों।
साथियों मैं बताना चाहता हूँ कि आज हम ऐसी धूप के अंदर खराब होकर परेशान होकर यहाँ पर आए हैं, पर यहाँ की वीसी और विश्वविद्यालय प्रशासन को कोई चिंता नहीं है, उनको छात्रों से कोई मतलब नहीं है। ये तो अपनी तानाशाही समझ रखे हैं, ये सोचते हैं कि यहाँ राजतंत्र चल रहा है। हम इनको बताना चाहते हैं यहाँ राजतंत्र नहीं है, यहाँ छात्रों का राज है, हमारा ही राज चलेगा। यहाँ फीस हम देते हैं, यहाँ मोटी मोटी फीसें हमें देनी पड़ती है। आप तो आकर एसीओ के अंदर बैठ जाते हो, ठंडी हवा खाते हो, वापस गाड़ी के अंदर बैठ के चले जाते हो। हमारी समस्या सिर्फ हम ही समझ सकते हैं, आपको कोई परवाह नहीं है। साथियों देखने के लिए मिल रहा है कि 2020 के अंदर एक नई शिक्षा नीति लागू हुई है जिसके अंदर हजारों कमियां हैं। वो कमियां सरकार को कोई चिंता ही नहीं है। सरकार चाहती है कि सिर्फ छात्र इसी परीक्षाओं के अंदर, मिड टर्म्स के अंदर, प्रैक्टिकल के अंदर ही पड़े रहे और अन्य एक्टिविटी में टाइम ना दे। ये सोचते हैं कि छात्र संघ चुनाव बंद रहेंगे तो ये अपनी मनमानी कर लेंगे। मैं इनको बताना चाहता हूँ कि छात्र संघ चुनाव बंद कर सकते हो आप, पर जो छात्रों के जो गर्मी है शरीर में उसको कम नहीं कर सकते। हम हमारे हकों के लिए लड़ते रहेंगे। साथ ही सभी युवा साथियों से निवेदन है कि शांतिपूर्वक यहीं पर टिके रहे। जब तक वीसी मैडम यहाँ पर व्यापन लेने के लिए नहीं आएगी हम सभी यहीं रुकेंगे। और सभी साथियों से निवेदन है कि भागो मत, उड़े रो से भाई, और सब लोग सब टिको, मजबूती के साथ अपनी लड़ाई लड़ेंगे और अपनी मांगे मनवाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कि आज क्या रैली है बकटुकट तक निकाल रहा है और कई मांग है आपकी? रैली नहीं है, ये छात्रों का विरोध प्रदर्शन है और हम वीसी ऑफिस का घेराव कर रहे हैं, सभी साथियों के साथ मिल रहे हैं। इसमें हमारी 7 सूत्रीय मांग है जिनको लेकर वीसी से को हम चेताना चाहते हैं कि ये मांगे आपको माननी पड़ेगी वरना युवा आपके खिलाफ सड़कों पे उतरेंगे। कई मांग है आपकी? मांग एक तो है, फर्स्ट मांग तो हमारी ये है कि जो एनईपी है उसके अंदर जो कमियां हैं उसको सरलीकरण करना चाहिए। सेकंड मांग हमारी ये है कि जो गेस्ट फैकल्टी है जो आज तक 60 सालों से यहाँ राजस्थान विश्वविद्यालय में चलती आ रही है उसको दोबारा शुरू किया जाए। ऐसा क्या है, हम कोई आतंकवादी तो है नहीं, यहाँ जो हमारे भाई बहन जो गेस्ट फैकल्टी में रहते हैं वो कोई आतंकवादी तो है नहीं, तो उनको यहाँ फिर से रखा जाए। तीसरी मांग हमारी अम्बेडकर लाइब्रेरी को पूर्ण रूप से शुरू करने को लेकर है। चौथी मांग है हमारी मतलब फीस की जो वृद्धि हो रही है उसको कम करने को लेकर। पांचवी मांग है हमारी जो राजस्थान विश्वविद्यालय की जो जितनी भी इमारत है उनकी साफ सफाई की जाए, उनके रख रखाव सही तरीके से की जाए। देखने के लिए मिल रहा है कि कई बार लाइब्रेरी की छत गिर जाती है, कभी कोई डिपार्टमेंट के अंदर छत गिर जाती है, तो उनका रख रखाव सही तरीके से किया जाए। 60 साल पहले जैसी 70-80 साल पहले जैसी ये बनी हुई थी बिल्डिंग वैसी की वैसी आज है, उनका कोई विशेष रख रखाव नहीं किया जाता है। साथ ही टीचर्स की कमी है हमारे यहाँ, उसकी भी पूर्ति की जाए। और भी हमारी अन्य मांगे हैं जिनको लेकर हम प्रदर्शन कर रहे हैं, युवा मैदान के अंदर है। अभी प्रदर्शन के दौरान आप सिर्फ जो वाइस चांसलर है मन ज्ञापन दे या आपको प्रदर्शन जो है अब जब तक आपकी मांगा नहीं मानी जाए या बाकी तरफ वो आश्वासन नहीं दे दी जाए कि मांगा है आता दिन में पूरी कर दी जाए, जब तक जारी रखो? जब तक आश्वासन वो नहीं देंगे तब तक हम वहीं टिके रहेंगे और वीसी मैडम को झुकाने का काम यहाँ के छात्र करेंगे। कई लाग रही है क्योंकि वो पहले भी विरोध प्रदर्शन होता रहा है, पर जो है व्यवस्था जो है जस की तस बनी हुई है, समस्या बेखी बे है, कुछ समाधान हो नहीं पा रही है। मैडम ने तो क्या तानाशाही बना रखी है अपनी, वो अपने आप को तानाशाह समझती है तो वो किसी बात सुनती नहीं है। पर वो कहते हैं ना कि बैरों को सुनाने के लिए धमाकों की ज़रूरत होती है, तो धमाके करने वाले मेरे सभी युवा साथी हमारे भाई हैं और हम धमाका करेंगे और वीसी मैडम को सुनाएंगे। और लोग मौजूद है बातचीत कर रहे हैं कि जी तरीका हूँ आज आप जो तो बड़ो बेड़ो उठाया हो कि छात्र जो पढ़ रहा है दूर दराज जो आ रहा है पूरा प्रदेश भर बाल लोगों के लिए जो भी कमियाँ नजर आ रही राजस्थान यूनिवर्सिटी के मायने कहीं लगे कि पुरजोर तरीका खुद की मांग रख पाओ? देखो, सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा आपको, छात्रों के लिए सबसे पहली बात तो ये है असुविधाएं। जैसे मैं कुछ राजस्थान कॉलेज का हूँ और खुद मैं छात्र प्रतिनिधि हुआ का बियांश रजेरिया, तो जैसे उधर असुविधाएं देखते हुए जैसे कि ना तो पानी की कमी वहाँ पर, और जैसे आप अभी कुछ ही हाल ही में बहुत पहले कैंटीन बनाई है और वो भी बिल्कुल छोटी सी बनाई है, तो और जो जगह अलॉट हुई है उस जगह पे ना बनाकर एकदम बिल्कुल जो 30 टाइप बोलते हैं तो वो बनाई है। जब छात्र पैसा दे रहा है, जब फीस दे रहा है, जो गरीब का बच्चा पढ़ने आया है यहाँ पर अपना करियर बनाने आया है, तो उस आप फीस को लेके
क्यों प्रिंसिपल ये कर रहा है, क्यों बच्चों पे ये चीज़ें डाल रहा है फालतू ही। और ये आपको बताता हूँ, जैसे पंखे हैं मेरे कॉलेज में, मेरे को खूब छात्र बोलते हैं मेरे कि जैसे भैया पंखे है और टीचर नहीं आते, रेगुलर क्लासेस नहीं लगती। मैं बीच में अभी बहुत एक्टिव भी हुआ था, हाल ही में मैंने प्रिंसिपल साहब को बोला भी था कि आप करवाओ, पर उन्होंने यही बोला कि देखो ये हमारे हाथ में नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे पिताजी भी 93 में छात्र संघ अध्यक्ष थे, तो उनके टाइम से वो मेरे को बता रहे थे कि हमारे टाइम पे भी यही चीज़ थी, यही मतलब कोई रेनोवेशन नहीं हुआ। तो ये मैं सरकार से और माननीय श्री अल्पना कटेरा जी उनसे बोलना चाहूँगा कि थोड़ा सा इसमें सुधार करें और थोड़ी सुविधाएं मैं ये बताना चाहूँगा इसको थोड़ा सुधार करना चाहिए। तो महाविद्यालय के प्रशासन है वो ध्यान नहीं दे पा रही है, बार बार अवगत कराने के बावजूद कई लाग रहे हो कि जो छात्र संघ चुनाव होता है की जो रोक लगाई गई है, वहाँ भी कटे न कटे वजह बन रही, क्योंकि आज मांग उठाने वालों कोई एक मुख्य चेहरा नहीं है। छात्र संघ चुनाव होते थे ना, तो यहाँ इनके छात्र नेता नकेल घसते थे। अब इनकी ये हो गई कि ये समझते हैं कि हम फ्री है, हमें कोई रोकने वाला नहीं, ये मनमानी कर रहे हैं। इसलिए हमारी एक मांग ये भी है कि छात्र संघ चुनाव करवाया जाए, जिसके लिए आने वाले टाइम पे हम सभी युवा मिलकर मजबूती के साथ यहाँ लड़ाई लड़ेंगे। और अभी जो प्रशासन की मनमर्जी है, बिन रोकबा के लिए काइंग करने वाला हो, विरोध करेंगे मैडम हम, और क्या है युवाओं के पास। रोकबा की तो यह बात है, प्रशासन माने तो ठीक, वरना मैं सारा छात्र एक साथ होकर ईंट से ईंट बजा दूंगा प्रशासन की ओर। आज राजस्थान विश्वविद्यालय के मायने छात्र नेता और छात्र जो है अठाका में बहुत सारी समस्याओं परेशान और बिन लेर विरोध प्रदर्शन कराया। इस दौरान वीसी को जो ऑफिस अभी घेराव भी कराया, ज्ञापन भी दिया। मांग साथ वीपी सिंह मौजूद है, बाहू जाना कि आज को जो विरोध प्रदर्शन हो छात्रांग द्वारा, छात्र नेता के द्वारा, बिग मायने आपकी कई मुख्य मांगा है और आपने कई लाग रहे हो कि जो यूनिवर्सिटी में बच्चा पढ़ रहे हैं वहाँ सामने कत्ती कई परेशानियाँ है। मैं हमेशा है कि जो राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर जो शिक्षा नई नीति आई थी उसके अंदर काफ़ी कमियां थी, उसके अंदर करेक्शन नहीं किया गया। उसके अलावा छात्र संघ चुनाव नहीं करवाया जा रहा, और उसके अलावा जो राजस्थान विश्वविद्यालय इसका मेंटेनेंस की बहुत आवश्यकता है, जिसके अंदर जो छात्र है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। जैसे लाइब्रेरी हो गई, जैसे पीने वाला पानी हो गया, टॉयलेट हो गया, इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है साफ़ सफाई करवाने की, मेंटेन करवाने की। लेकिन यहाँ का जो वीसी प्रशासन है वो बिल्कुल ही ध्यान नहीं दे रहा। आज जो विरोध प्रदर्शन करियो, अगर आप लोगों को विरोध प्रदर्शन पर आज जो करोगे भी बाद में प्रशासन ध्यान नहीं देवे, कोई जो एक्शन नहीं लेवे, तो भी बाद में आपको विरोध प्रदर्शन आगे भी उग्र रहने वाला, आगे भी कुछ इनकी प्लानिंग है, आप लोग कदम उठाओ या इनको। बिल्कुल मैम, आज हमने प्रदर्शन किया है, इसका हमने ज्ञापन भी दिया है। मैम इस पर कोई कार्रवाई करती है तो ठीक है, नहीं तो आगे हम बड़ी जनसंख्या में आके विश्वविद्यालय के सामने प्रदर्शन करेंगे। झलको